जैसे वहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके ये क्या होता है, किसी-किसी बच्चों को तो फैमिली सपोर्ट मिल जाता है फीस को लेकर या अपने खर्चे को लेकर। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, या अपने घर में वो अकेले ही होते हैं, वही सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, वही अपनी फीस पे करते हैं, या जॉब के साथ-साथ उन्हें पढ़ाई का भी एक हुनर होता है कि करना चाहिए या करने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो वो अपना समय कैसे निकालें और किस तरीके से वो सब चीज़ें देखें? देखो भैया, जो बच्चा तैयारी कर रहा है और जिसकी फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिसकी फैमिली सपोर्ट नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले वो थोड़ा-सा अपना कोई स्किल डेवलपमेंट कर ले, ताकि उसको एक फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसके साथ वो खत्म हो जाए। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे छोटा-मोटा काम करना तो जानते ही हैं, और मैं बता दूँ, जो भी बच्चा कोचिंग तैयारी करने आता है सबकी एज 18 साल हो चुकी होती है, क्योंकि कानून तो यही कहता है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी एक जोखिम या ऐसे कोई रिस्की वाले काम नहीं कर पाएगा। लेकिन सब बच्चे मैच्योर होते हैं, सबकी 18, 19, 20 साल होती है। तो खासकर जो बच्चे तैयारी करने आते हैं, जिनको लगता है कि भाई हमारा इसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमें ज़्यादा है, फीस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे कोई बच्चा 1 मंथ के हिसाब से तैयारी करता है, 1 महीने के हिसाब से तैयारी करता है, तो मेरे ख्याल से 1 महीने में अगर वो 5 या 6 दिन भी कहीं काम कर सकता है, छोटा-मोटा कोई वैसे काम कर सकता है जहाँ उसको पर डे के हिसाब से 400-500 मिल जाते हैं या 300 मिल जाते हैं, तो वो अपना फीस का तो सॉल्यूशन आराम से निकाल ही लेगा। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि भाई घर की भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो तो नॉर्मली सभी के ऊपर होती हैं, बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारी होती हैं। तो दूसरी बात तो ये है कि जिस बच्चे के ऊपर ज़िम्मेदारी ये रहती है कि भाई तैयारी भी करनी है प्लस थोड़ा-सा इनकम का भी सोर्स करना है, तो आजकल तो बहुत सारे सोर्स खुल चुके हैं। कई सारे सोर्स बच्चे के हाथ में आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर बच्चे को लगता है कि मुझे अपनी तैयारी भी करनी है और मुझे अपना पैसा भी थोड़ा अर्निंग करना है, तो आराम से दिन में भी काम कर सकता है बच्चा। आजकल तो यूट्यूब पे सारी क्लासें ऑनलाइन भी मिल जाती हैं बच्चे को। तो सुबह अपना दिन में अपनी जॉब की और शाम को अपना 4-5 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल लिया। ये हो जाता है। आज के टाइम में क्या होता है, ऑनलाइन कोचिंग को सपोर्ट बहुत मिल जाता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत टीचर्स ऐसे हैं आज के टाइम में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बट ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब कौन-सी क्लासेस ज़्यादा बच्चों के लिए सही रहती है? नहीं वैसे जैसे आज अगर आप देखो माहौल, आज का जो माहौल है हमारे इंडिया में, ऑनलाइन का कंटेंट का माहौल बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2023 और 22 और 24 के आसपास हर टीचर, चाहे वो इंटर कॉलेज का हो, हाई स्कूल के हों या किसी भी नॉर्मली क्लास के हों, 5, 6, 7 के हों, हर टीचर आजकल कहीं न कहीं ऑनलाइन क्लासें दे रहे हैं अपनी, ठीक? इसका मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन का जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा हो चुका है मार्केट में कि कोर्स ₹40, ₹50, ₹60 पर हिसाब से मंथ के हिसाब से बिक रहे हैं। और सेकंडली बात ये है कि मैं आपसे बता दूं, ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसलिए बच्चे को हो जाता है कि बच्चा अपने आराम से फीस कटाने के बाद 2 या 3 साल उसमें आराम से पढ़ लेता है। क्योंकि लेकिन हाँ, कहीं न कहीं ऑनलाइन का दूसरा बात मैं बस आपसे बता दूँ कि ऑफलाइन पे क्यों ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। ऑनलाइन में थोड़ी-सी बातें ये हो जाती हैं कि ऑनलाइन जब बच्चा पढ़ता है, तो उसको थोड़ी-सी सुविधाएँ ये हो जाती हैं कि उसको थोड़ा-सा डाटा जो फ्री मिल जाता है, या जो डाटा हम रिचार्ज कराने के बाद मिलता है बच्चे को, उसमें वो अपने हिसाब से क्लास को देख सकता है। इसका मतलब जैसे ये है कि अभी उसको मैथ पढ़ना है, तो मैथ पढ़ सकता है। पता चला कि उसको 1 घंटे बाद हिंदी क्लास लेनी है, तो वो हिंदी क्लास को यूट्यूब पे देख सकता है। उसके बाद उसको अगर फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स। ऑफलाइन में ये है कि ऑफलाइन में ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्लास चलती हैं। कोचिंग सेंटर के हिसाब से चलते हैं कि भाई अगर हमने पॉलिटी शुरू करी है तो कम से कम हमारा 1 महीने तक पॉलिटी की क्लास चलेगी, या 2 या 3 महीने तक। उसके बीच में हम कोई 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। लेकिन ऑनलाइन में बच्चे के लिए ऑप्शन खुल जाता है कि ऑनलाइन में बच्चा कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का जीएस किसी भी टाइम देख सकता है। तो उसमें बच्चे के फायदा हो जाता है कि जैसे मान लो कहीं से उसने हिस्ट्री पढ़ लिया है, कहीं से ज्योग्राफी हो गया उसका, कहीं से इकोनॉमी का सब्जेक्ट हो गया, कहीं से पॉलिटी हो गया, तो वो सारे सब्जेक्ट अपने ऑनलाइन के माध्यम से कवर कर लेता है। दूसरी बात ये कि आजकल तो स्किल डेवलपमेंट इतना हो गया ऑनलाइन पे, ऑनलाइन क्लासें मिल जाती हैं, स्पोकन क्लासें मिल जाती हैं। पहले बच्चों को ट्यूशन करना होता था क्लासों का, फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ना होता था, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। आजकल तो बच्चा ऑनलाइन से सब चीजें सीख जाता है। तो इसलिए ऑनलाइन का कंटेंट ज्यादा बढ़ता जा रहा है मार्केट में।